पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, एक कॉर्नर लेते हैं, एक कॉर्नर से यह जो है एक कॉर्नर इस तरह से देखा, ये एक यूनिट सेल का हम एक कॉर्नर पॉइंट ले लिए, ये जो है यूनिट सेल का यह कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है यूनिट सेल का एक कॉर्नर पॉइंट है। अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट सेल का एक कॉर्नर पॉइंट है, इसमें यह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो किनारा है उसको हम लोग ए बोलेंगे। वाई एक्सिस की दिशा में जो किनारा होगा यूनिट सेल का, जो नाप होगा, उसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। और जेड एक्सिस ये हो गया वर्टिकल जो उदग्ध स्थिति, इसको कहते हैं जेड एक्सिस। और इसमें जो यूनिट सेल का जो कोड लेंथ होगा उसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। अब ए बी सी तीनों एक्सिस की दिशा में, तीन अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड, तीनों अक्ष की दिशा में तीन किनारा, और इन किनारों के बीच में जो एंगल है उन एंगल को हम लोग अल्फा बीटा गामा से डिनोट करेंगे। अब किसको बोलेंगे ए बी सी है, किसको बोलेंगे अल्फा बीटा गामा। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो किनारा की लंबाई होती है उसको ए, वाई एक्सिस की दिशा में जो किनारा की लंबाई है उसको बी बोलते हैं, जेड एक्सिस की दिशा में जो किनारा की लंबाई है उसको सी बोलते हैं। अब अल्फा बीटा गामा ए, अब इस फिगर को देखें, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, यह हो गया ए, और इसके अपोजिट जो दो किनारा बचा बी और सी, ये बी है या सी है, ए बी सी यूनिट सेल का इस कॉर्नर को आप देखें, इस कॉर्नर से तीन किनारा निकला हुआ है, या ए एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, बी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, सी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, ये तीन किनारा है, इसको कहते हैं को टर्मिनस एजेज। एक बिंदु से जो तीन किनारा निकला हुआ है इसको कहता है को टर्मिनस एजेज। एक बिंदु से तीन किनारा निकलते हैं, तीन किनारा निकला तो इसका नाम है ए बी सी। ये पैरामीटर्स में तीन पैरामीटर्स ये हो गया ए बी सी, और इनके बीच का जो एंगल है वो देखें, यह एक किनारा है तो इधर जो बी और सी है इसके बीच का कोण, यहाँ देखें कलर देखें, इसका कलर इसका कलर, ए है यह अल्फा है, यानी यह ए, तो उधर जो रेस्ट दो किनारा बचा उसके बीच का एंगल है बी अल्फा, यह बी है, इधर जो दो किनारा बचा ए और सी उसके बीच का कोण है बीटा, यह बी तो बीटा ये है, यह ए तो यह अल्फा, यह सी है तो यह नीचे में जो एंगल है ये हुआ गामा, तो यानी अल्फा बीटा गामा। और ए बी सी तीन किनारा तीन कोण, तीनों किनारा को बोलते हैं को टर्मिनस एजेज, इनको कहते हैं एक्सियल एंगल्स। अक्षों के बीच में जो एंगल है कोण है उनको कहते हैं अक्षीय कोण, यानी 6 पैरामीटर से। ये 6 पैरामीटर्स मालूम हो तो हम लोग यूनिट सेल का निर्धारण कर सकते हैं, कौन यूनिट सेल कैसा होता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे। यूनिट सेल, टोटल यूनिट सेल 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यानी अब हम लोग यूनिट सेल के पहले जानना चाहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। ये टॉपिक हम पहले पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम लोग 2 वर्गों में बांटेंगे। एक यूनिट सेल ऐसा होगा जो प्रिमिटिव होगा, एक यूनिट सेल है जो सेंटर्ड यूनिट सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। उसका फिगर हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। अब हम लोग यूनिट सेल को क्लासीफाई करेंगे, यूनिट सेल का वर्गीकरण करेंगे। तो यूनिट सेल को 2 वर्गों में बांटते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल ये जो पॉइंट है, जहाँ पॉइंट है वहाँ गोला है। तो यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पर पॉइंट हो और किसी अन्यत्र नहीं हो, सिर्फ कॉर्नर पर गोला हो। गोला क्या हो? अवयवी कण। ठोस के गोले को जो हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं वो क्या होता है? उसके अवयवी कणों को सूचित करता है। यहाँ अवयवी कण जो होता है, परमाणु, अणु, आयन, उनको हम लोग यहाँ पर गोला से दिखाते हैं। गोला का मतलब हो गया परमाणु, इसका ये ठोस का। तो ये जो है, अगर यूनिट सेल के कॉर्नर पर होते हैं, ऐसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पर पॉइंट हो और किसी जगह नहीं हो, कॉर्नर के अलावा और कहीं नहीं हो, तो इसको कहता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव प्राइमरी से बना, यानी उसको हिंदी में कहता है आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य
आद्य बना होता प्रारंभिक, आदि से आद्य बना है, आद्य एकक कोशिका, इसी को कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी का दूसरा नाम है, सबसे सरल आकृति होती है यूनिट सेल का, सबसे सरल आकृति है, इसलिए इसको सरल एकक कोशिका, सिंपल यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। ये फिगर को देखा, यह जो यूनिट सेल है, यह इसमें सिर्फ देखें जो गोला है सिर्फ कॉर्नर पर है और कहीं नहीं है, ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। आद्य एकक कोशिका, इसी का दूसरा नाम है सरल एकक कोशिका, सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल का यूज आगे कैलकुलेशन में करेंगे, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, PUC, प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से इसको हम लोग पुकारेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसके बाद जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल के बाद हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, कॉर्नर के अतिरिक्त, अब यूनिट सेल में कॉर्नर के अतिरिक्त अन्यत्र भी गोले हों, अन्यत्र कहाँ होगा, फेस के सेंटर में होगा, या तो बॉडी से फेस सेंटर पर देख लें, ये यूनिट सेल के फेस, यह जो यूनिट सेल है इसके फेस सेंटर पे अगर यह जो देख रहे हैं यह गोला जो है फेस पर गोला है, ऐसा यूनिट सेल जिसके 6 फेस है, सभी फेस के मध्य में अगर उसका अवयवीकरण हो इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और फेस पर नहीं हो किंतु उसके बॉडी में गोला हो, इस तरह का यूनिट सेल। अगर इसमें 8 कॉर्नर के अतिरिक्त उसके बॉडी में एक गोला हो तो इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। एक होता है एंड सेंटर्ड, जो इस फिगर को यहाँ देखेंगे, ये जो है इस फिगर में देखा ठीक से, ये किसमें क्या है, इस सेंटर्ड यूनिट सेल। कैसा सेंटर्ड, सेंटर्ड होता है 3 टाइप का, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, 8 कॉर्नर के अतिरिक्त एक गोला इस यूनिट सेल के बॉडी में ठीक बीच में एक गोला है, ये गोला जो देख रहे हैं ठीक बीच में, ये कॉर्नर गोला है, ये जो गोला देख रहे हैं ये गोला का पोजीशन इस यूनिट सेल के बॉडी में है, सेंटर के उसके ठीक बीच वाला पॉइंट पर है। तो ऐसे यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर के अतिरिक्त उसके बॉडी में गोला हो तो उसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, BCUC हिंदी में हो गया। इसका हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः माना हो गया भीतर, इसके भीतर में गोला है, यूनिट सेल के कॉर्नर के अतिरिक्त उसके बॉडी सेंटर में, अंतः माना हो गया भीतर, उसके आंतरिक भाग में बॉडी डायगोनल के सेंटर में गोला है, 8 कॉर्नर बॉडी सेंटर के बीच में गोले हैं। तो ऐसे इसमें कितने लैटिस पॉइंट, इसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। यूनिट सेल के यानी क्रिस्टल जालक में जहाँ जहाँ गोला है उस गोला को कहते हैं, यहाँ पर हम लोग पॉइंट से दिखाएंगे, उसको बोलेंगे जालक बिंदु। त्रिविम जालक में जो जहाँ जहाँ गोला होता है, ये जो देख रहे हैं ये स्पेस लैटिस, इस स्पेस लैटिस में ये जो पॉइंट जगह है, इस जगह पर गोला है, इस पॉइंट पर गोला है, इस जगह को कहते हैं, इस गोले का ये जो भाग जहाँ है इसको कहते हैं जालक बिंदु। इसी को बोलते हैं स्पेस साइट या लैटिस साइट। साइट में होता है स्थल, इस स्थल पर जब गोले रहते हैं तो इसको हम लोग जहाँ पर बिंदु दिखा देते हैं, इसका मतलब है वहाँ पर गोला दिखा रहा है। तो इसमें जो है स्पेस मतलब लैटिस पॉइंट कट हुए, कितने हैं लैटिस पॉइंट इसमें, इसमें लैटिस पॉइंट जो बॉडी सेंटर में है 9 लैटिस पॉइंट है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने हैं, सिर्फ कॉर्नर 8 लैटिस पॉइंट है, इसमें 9 लैटिस पॉइंट है। लैटिस पॉइंट हुआ जहाँ जहाँ यूनिट सेल में जहाँ जहाँ गोले होंगे उसी बिंदु को कहते हैं लैटिस पॉइंट। इसमें कितने लैटिस पॉइंट है, कहाँ कहाँ गोला है, 8 कॉर्नर पर है, एक बॉडी सेंटर में। देयर आर 9 लैटिस पॉइंट्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 9 लैटिस पॉइंट हैं, यानी लैटिस पॉइंट इस बिंदु पर जहाँ गोला होता है उसको लैटिस पॉइंट कहते हैं, जहाँ जहाँ गोला है। तो इसमें बॉडी BCUC जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें लैटिस पॉइंट जालक बिंदु कितने हैं 9, यानी गोला कहाँ कहाँ है, जिस जगह गोला है उसको बोलेंगे लैटिस पॉइंट। 8 कॉर्नर एक बॉडी सेंटर, देयर आर 9 लैटिस पॉइंट्स। अब हम लोग आगे देख रहे हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके बाद जो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।